सोऊं तो समाधि लग जाए, जागूं तो तेरा ध्यान करूं। और संत महात्माओं, इस संसार में दातार की कृपा से अनगिनत शक्तियाँ मौजूद हैं। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ यहाँ सतगुरु की कृपा से प्रकट हैं। लेकिन कह रहे हैं सतगुरु, जब गुरु सिख से खुश होते हैं, जब गुरु सिख पे कृपा करते हैं, तो सतगुरु ने कृपा करके एक महाशक्ति सतगुरु के हिस्से यानी सतगुरु ने हमारे हिस्से में दे दी, गुरु सिख के हिस्से में डाल दी। जी हाँ, सिमरन की शक्ति। अब कह रहे हैं कि सिमरन की शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। सिमरन के चमत्कार बहुत हैं संत महात्माओं। जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो कह रहे हैं आज सच्चा मुर्शद मिला है, क्योंकि सतगुरु की क्या पहचान, सतगुरु की क्या है पहचान? सतगुरु की पहचान कि बंधन काट मिला दे राम। आज सतगुरु ने कृपा करके सारे बंधनों को काट दिया है और इस राम से हमें मिला दिया है। तो कह रहे हैं सिमरन ऐसा हो, कैसा हो? जैसे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है, तो जब वो गियर डालता है, जब वो शुरू में जब सीखता था तो नीचे की ओर देखता था कि गियर डला या ना डला, गियर निकला ना निकला। रेस देता था तो आगे की ओर देखता था, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं था। लेकिन अब गियर डालता तो नीचे की ओर नहीं देखता। अब रेस देता है तो रेस की तरफ नहीं देखता, अब सामने की ओर ही देखता है, क्योंकि वो उससे अभ्यास हो गया। तो महात्मा कह रहे हैं कि यानी सोऊं तो समाधि लग जाए, जागूं तो तेरा ध्यान करूं। मेरी ऐसी अवस्था बन जाए। अब मेरी ऐसी अवस्था बनेगी कब? आओ संत महात्माओं, ये जो सिमरन मैं किसका कर रहा हूं, क्या इसकी जानकारी मुझे हो पाई है? क्या जो मैं खाली सिमरन कर रहा हूं, सिमरन बता दिया, या फिर पहले मुझे जानकारी हो गई? यानी जिसका ज्ञान उसकी पहचान जरूरी है। हरदेव वाणी भी कह रही है, जिसका ज्ञान उसकी पहचान जरूरी है, पहले पहचान। तो आज सतगुरु ने पहले हमें पहचान करा दी और 9 शक्तियों के बारे में भी हमें जानकारी दे दी, जिसे नवदुर्ग कहते हैं। बहुत विकराल, बहुत बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन इन्हीं शक्तियों में शक्तिदाता भी छुपा हुआ है। जैसे संत महात्माओं, दूध के अंदर घी छुपा हुआ होता है और घी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एक गिरहनी मथती है तो घी भी प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सतगुरु जो कि अंतर्यामी होते हैं, सतगुरु स्वयं त्रिलोकीनाथ होता है और सतगुरु जानता है इस निरंकार को, क्योंकि वो तो निरंकार का साकार रूप होता है। सारे पर्दे हटा करके बंधन काट मिला दे राम, सतगुरु की है यही पहचान। आज सतगुरु ने कृपा करके सारे बंधन काट दिए। कह रहे भूल जाओ तुम प्यारे लालो श्याम लालो क्या हो, भूल जाओ तुम गुप्ता हो या ठाकुर हो या बनिए हो, भूल जाओ तुम क्या हो, तुम हो हरि के प्यारे, तुम हो हरि के भगत, यानी तुम एक आत्मा हो, तुम परमात्मा का स्वरूप हो, तुम ब्रह्म शक्ति हो। ऐसी सदगुरु ने हम पे कृपा की, सारे बंधन तोड़ दिए। क्योंकि कहे कि कामे क्रोधे लालचे, कामे क्रोधे लालचे इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा तो जात वर्ण कुल खोए। आज सतगुरु ने कह रहे जात वर्ण कुल खो दी, और वो सूरवीर होते हैं जो इस पथ पर चल पाते हैं। तो कह रहे थे सिमरन में इतनी बड़ी शक्ति है, इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। संत महात्माओं, एक बार सत्संग चल रही थी और पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया बैठे हुए थे, और जब बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे, सत्संग चल रही थी, साइड में सत्संग थे, तालाब किनारे से था। तो जो बंदर नहा रहा था, कूद कूद के बंदरिया कह रही है, बंदर ये तो नहाने का काम फिर भी कर लेगा, ये जो सत्य का वचन आ रहा है इसे सुन ले। तो कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, तू सुन ले, तू ज़्यादा फालतू है। आज भी हम अक्सर जब कहते हैं, लोगों को देखा जाता है कि भाई टाइम नहीं है, अगली बार बैठ जाऊंगा। तो कह रहे हैं गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। जब उस बंदरिया ने उस सत्संग को सुना, आओ संत महात्माओं, ये ब्रह्म शक्ति है। जब उसका देहावसान हुआ
तो वास्तव में उसने राजा के यहाँ कन्या का जन्म लिया। और जब वो बंदर का देवसान हुआ, मृत्यु हुई, तो उसने किसान का बैल का जन्म लिया। अब धीरे धीरे वो बच्ची यंग अवस्था में आ गई, जवान हो गई। राजा ने उसकी शादी कर दी। एक दिन रानी का डोला जा रहा था, निकला हुआ, तो वहाँ पे देखती क्या है, एक किसान एक बैल को बहुत मारे और बैल गिरा पड़ा है। क्योंकि वो सतवंती थी, वो जानती थी, ब्रह्मज्ञानी थी, उसने बैल को पहचान लिया। बैल के पास गया, जा कर के उसने कहा कान में कि जब तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी बात मान जाओ। मैं वही बंदरिया हूँ जो कि मुझे यानी सत्य को सुन करके मुझे एक कन्या का रूप जन्म मिला। वरना अब ये जो कर्म है तुम्हें करना पड़ेगा। बैल ने जब इतना सुना, और वरना पिटाई बहुत होगी सुबह से शाम तक, फिर भी तुम्हें जोत करना तो पड़ेगा ही जब इस जामे में आए हो तो आओ संत महात्मा। बैल उठ करके तुरंत खड़ा हो गया, उसने बात मान ली, क्योंकि उसे पता था। तो कह रहे गया समय फिर हाथ ना आए। इंसान तू जो कहता ना कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो कह रहे हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। बहुत सा कहते कहते तो दुनिया चली गई। कल का काम परसों पे, परसों का काम अतरसों पे, छोड़ते छोड़ते और ये समय बीतता चला जाता है, उमरिया बीतती चली जाती है। कि उमरिया बिता दे राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाना। संत महात्माओं, दुनियावी वस्तु, जग की वस्तु रहेंगी जग में, काम ना तेरे आएंगे, आके सगे संबंधी भी तुझे बचा ना पाएंगे। कह रहे हैं ये जो तेरे कर्म हैं, ये जो तेरी प्रेयर है, ये जो तेरी जानकारी है, ये तूने परमात्मा से भक्ति की है, यही तुझे परलोक में आनंद दे सकती है, यही तेरी आत्मा का कल्याण कर सकती है। बल्कि जग की शोभा तो जग में रहेगी। रिश्ते नाते, बेटी बेटा, सगे संबंधी, जितना तेरी माया है, ये सब भी ढल जाएगी, चलती फिरती छाया है। आओ संत महात्मा अवतार वाणी में तो सतगुरु ने बड़ी कृपा करके चेतन कर दिया, सावधान हो जा, समय बीतता चला जा रहा है, इसका सिमरन कर ले। वो सिमरन भी ऐसा हो, ऐसा अभ्यास बन जाए कि रात में सोऊं तो समाधि सी लग जाए, तब भी सिमरन चले। सिमरन मन का विषय है, मन सिमरन में लग जाए, हाथों से काम करें, शरीर से काम करें, तो हमें ऐसा अभ्यास करना है। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, हे पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार, तू दातार है, तू कृपा करने वाला है। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मुझे बख्श दे, क्षमा कर दे, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। वास्तव में हम ऐसा अभ्यास करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तो ये निरंकार दया का सागर है, ये हमें बख्शिश कर देता है, बख्श देता है और कृपा कर देता है। और जब इसकी कृपा होती है तो वास्तव में इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो सिमरन का अभ्यास करें, क्योंकि जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है। आज सतगुरु मिला और ये नूरानियत, ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा हमारे हिस्से में आया और इसने सिमरन हमें दे दिया, तो समझ लो हमारा ये पार उतारा हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, पार हो जाएगा इस सिमरण सिमरण के इस पार ब्रह्म परमात्मा को। तो आज ज़रूरत है हमें इसका सिमरण करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरण करें और अपने यानी जीवन को महकाएं, अपने जीवन की मुक्ति पाएं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।